नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित अति महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्नों के क्रम में हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से नेट या JRF की परीक्षा हो, सेट की परीक्षा हो, चाहे PGT और TGT की परीक्षा से संबंधित ही क्यों ना हो, सभी परीक्षाओं के लिए आज का यह वीडियो अत्यंत उपयोगी और लाभदायक है। हम इसमें 5 सेकंड का टाइमर भी डाल रखा है। आप इसके माध्यम से आप अंदाज़ा लगाते चलिए और आप अपने ज्ञान का आकलन कीजिए कि आप वास्तव में कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और कितना आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, इसका आप सेल्फ आकलन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। छायावादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। यहाँ पर छायावादोत्तर विभिन्न प्रश्नोत्तरी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसके शुरुआत में छायावादी काव्य की समय सीमा देखिए। ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर 1918 से 1936 ईस्वी तक की सीमा को छायावादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रगतिवाद की सीमा कब से कब तक मानी जाती है? प्रगतिवाद, छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद की समय सीमा है। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर 1936 से 1943 तक की ईस्वी को प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद, ये सीरियल वाइज चल रहा है, देखिए छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। उत्तर हो जाएगा द नंबर 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? नई कविता, उत्तर आप अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कौन सी हो सकता है। उत्तर हो जाएगा ब नंबर 1951 ईस्वी से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। पांचवें प्रश्न में चलते हैं। कुरुक्षेत्र और हुंकार किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? देखिए कुरुक्षेत्र और हुंकार नाम से ही पता चल जाना चाहिए किसकी रचनाएं हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र और हुंकार। छठा नंबर देखते हैं। उर्मिला और रश्मि रेखा, देखिए रश्मि रथी नहीं है, रश्मि रथी दूसरे की है, किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन रश्मि रेखा देखिए किसकी रचना है, आप कल्पना कीजिए। उर्मिला और रश्मि रेखा। अ नंबर हो जाएगा साथियों बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है उर्मिला और रश्मि रेखा। देखिए रश्मि रथी, रश्मि रेखा, रश्मि रथी बोल दिया जाए तो दिनकर हो जाएगा, रश्मि रेखा बोल दिया जाए तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हो जाएंगे। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। एकांत संगीत किसकी रचना है? देखिए एकांत संगीत, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर हरिवंश राय बच्चन की रचना है एकांत संगीत। आठवां प्रश्न देखते हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल है, कला और बूढ़ा चांद। उत्तर हो जाएगा साथियों
ब नंबर सुमित्रा नंदन पंत, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेघ गीत और अवंतिका के रचनाकार कौन हैं? मेघ गीत और अवंतिका, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर जानकी वल्लभ शास्त्री जी की रचना है मेघ गीत और अवंतिका। 10वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। नरेंद्र शर्मा की रचना कौन सी है? देखिए नरेंद्र शर्मा, अब अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर प्रभात फेरी। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचना है प्रभात फेरी। 11वां प्रश्न देखते हैं। किरण बेला के रचनाकार कौन हैं? किरण बेला, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है किरण बेला। 12वां प्रश्न देखते हैं साथियों। पांचजन्य किसकी रचना है? देखिए पांचजन्य, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर आरसी प्रसाद सिंह की रचना है पांचजन्य। नेक्स्ट 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नींद के बादल के रचनाकार कौन हैं? देखिए नींद के बादल, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर केदारनाथ सिंह की रचना है नींद के बादल। 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? बहुत ही सरल है, प्यासी पथराई आंखें, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर नागार्जुन। और नागार्जुन का सही नाम है वैद्यनाथ। प्यासी पथराई आंखें ये नागार्जुन की रचना है। 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं। राह का दीपक के रचनाकार हैं। राह का दीपक, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर रांगे राघव। राह का दीपक, र से राह, र से रांगे राघव, ऐसा याद कर सकते हैं। 16वें नंबर की ओर चलते हैं। शिला पंख चमकीले के रचयिता हैं। शिला पंख, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर गिरजा कुमार माथुर जी की रचना है शिला पंख चमकीले। 17वें प्रश्न को देखते हैं। भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है? बहुत ही सरल है साथी, भूरी भूरी खाक धूल बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा अ नंबर मुक्तिबोध की रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है भूरी भूरी खाक धूल। 18वें प्रश्न को देखते हैं। सतपुड़ा के जंगल, देखिए रचनाकार कौन है? सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। भग्नदूत और इत्यलम के रचनाकार कौन हैं? भग्नदूत और इत्यलम, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर सहिवा अज्ञेय, अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का नाम याद रखना ही कठिन काम होता है, इसलिए इसको याद रख लीजिए। भग्नदूत और इत्यलम अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी ने ही तार सप्तक की शुरुआत किया था 1943 से। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। ठंडा लोहा किसकी रचना है? बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों ठंडा लोहा, कई बार परीक्षा में इसको पूछा गया है।
उत्तर हो जाएगा स। धर्मवीर भारती जी की रचना है ठंडा लोहा। 21वें प्रश्न को देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन है? देखिए, हरी घास पर क्षण भर, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, अज्ञे की ही रचना है हरी घास पर क्षण भर। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर, इनमें से कौन सी रचना अज्ञे की है? देखिए, अज्ञे की कौन सी रचना है? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, ये सही है। बावरा अहेरी भी है, चिंता भी है, असाध्य वीणा भी है। तो इस तरह से हम इनको अलग अलग करके इसलिए रख रहे ताकि आपको याद रहे और उस कवि के बारे में भी आपको पता चल जाए। तो ये सभी हैं अज्ञे जी की रचना। चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर, 7 गीत वर्ष के रचनाकार कौन है? 7 गीत वर्ष, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, धर्मवीर भारती जी की रचना है 7 गीत वर्ष। 24वां प्रश्न देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं, खुशबू के शिलालेख, बहुत ही सरल है साथियों, प्रसिद्ध है खुशबू के शिलालेख। 25 प्रश्न, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है खुशबू के शिलालेख। 26वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की है? देखिए, गिरजा कुमार माथुर, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, धूप के धान। धूप के धान है गिरजा कुमार माथुर की रचना। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर, सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार कौन है? सतरंगे पंखों वाली, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, नागार्जुन जी की रचना है सतरंगे पंखों वाली। 28वें प्रश्न को देखते हैं, हम विष पाई जन्म के किसकी रचना है? प्रसिद्ध है हम विष पाई जन्म के। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना है हम विष पाई जन्म के। 29वें प्रश्न को देखते हैं, निशा निमंत्रण और मधु कलश के रचयिता हैं। देखिए, मधु कलश आने से आपको आसानी से याद हो जाता है, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। उत्तर हो जाएगा साथियों हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है। हमने यहाँ पर ऐसे कविताओं को लिया है जो थोड़ा हट कर है, बिल्कुल जो सब लोग जानते उसको लेने का हमने प्रयास नहीं किया है। तो निशा निमंत्रण और मधु कलश है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। 30वें प्रश्न को देखते हैं, रसवंती और उर्वशी के रचनाकार कौन है? देखिए, उर्वशी बोल दिया इसलिए आपको आसानी से पकड़ में आ सकता है ये, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है रसवंती और उर्वशी। 31वें प्रश्न को देखते हैं, इनमें से कौन सी बालकृष्ण शर्मा जी की रचनाएं हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा द नंबर, ये सभी हैं, कुमकुम भी है, अपलक भी है, क्वाशी भी है। ये तीनों ही रचनाएं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं।
चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी रचना अज्ञेय जी की है? अज्ञेय जी की रचना देखिए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, आंगन के पार द्वार अज्ञेय जी की रचना है। बाकी सभी दूसरे की रचना है। चलते हैं 33वें प्रश्न की ओर। अमन का राग के रचयिता कौन है? अमन का राग। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग। 34वें प्रश्न को देखते हैं। आत्मजयी किसकी प्रसिद्ध रचना है? बहुत फेमस है साथियों आत्मजयी। उत्तर हो जाएगा, आप सबको मालूम भी होगा, ब नंबर है, कुंवर नारायण जी की रचना है आत्मजयी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। 35वां प्रश्न देखते हैं। संशय की एक रात, यह भी बहुत प्रसिद्ध रचना है साथियों। संशय की एक रात आत्मजयी, कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इनको। उत्तर हो जाएगा नरेश मेहता जी की रचना है संशय की एक रात। 36वां प्रश्न देखते हैं। मिट्टी की बारात के रचनाकार कौन है? देखिए मिट्टी की बारात, अंदाजा लगाते चलिए। मिट्टी की बारात, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, त्रिलोचन की रचना है मिट्टी की बारात। और मिट्टी की महिमा बोले तो शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की महिमा, ये मिट्टी का बारात है। चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। कागज के फूल किसकी रचना है? कागज के फूल, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है कागज के फूल। 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंठ विस्पाई किसकी प्रसिद्ध रचना है? एक कंठ विस्पाई, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, दुष्यंत कुमार की रचना है एक कंठ विस्पाई। चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? ताप के ताए हुए दिन, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, त्रिलोचन जी की रचना है ताप के ताए हुए दिन। 40वें प्रश्न को देखते हैं। आत्महत्या के विरुद्ध किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए आत्महत्या के विरुद्ध, उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, रघुवीर सहाय जी की रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। 41वें प्रश्न देखते हैं। प्रभाकर माचवे की रचना कौन सी है? प्रभाकर माचवे, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, ये सभी है अनुक्षण, स्वप्नभंग और मेपल, ये सभी प्रभाकर माचवे जी की रचनाएं हैं। चलते हैं 42वें प्रश्न की ओर। मनवंतर और खंडित सेतु किसकी रचनाएं हैं? देखिए मनवंतर और खंडित सेतु, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, शंभुनाथ सिंह जी की रचना है मनवंतर और खंडित सेतु। 43वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जीवन के गान किसकी प्रसिद्ध रचना है? जीवन के गान, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है जीवन के गान। 44वें प्रश्न की ओर चलते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रचना है। खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी, ये सभी है स नंबर,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी। ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से संबंधित हैं। चलते हैं 45वें प्रश्न की ओर। मछली घर बहुत ही प्रसिद्ध है, किसकी रचना है? मछली घर। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, विजय देवनारायण शाही की रचना है मछली घर। 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। चांदनी और चूनर के रचयिता कौन है? देखिए, चांदनी और चूनर। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, शकुंतला माथुर जी की रचना है चांदनी और चूनर। ये शकुंतला माथुर भी तार सप्तक में है, याद रखिए। 46वें के बाद 47वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं कौन सी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, ये सभी है। बांस के पुल, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, ये सभी रचनाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की हैं। 48वें प्रश्न को देखते हैं, क्या है? नाव के पांव और शब्दशः किसकी रचनाएं हैं? देखिए, नाव के पांव और शब्दशः। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, जगदीश गुप्त की रचना है नाव के पांव और शब्दशः। 49वें प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी रचनाएं श्रीकांत वर्मा जी की हैं? देखिए, श्रीकांत वर्मा। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, माया दर्पण, मगध, दीनारंभ। ये सभी अर्थात ये तीनों ही रचनाएं श्रीकांत वर्मा जी से संबंधित हैं। चलते हैं 50वें प्रश्न की ओर। मृग और तृष्णा के रचनाकार कौन है? मृग और तृष्णा। उत्तर देखिए साथियों 50वां प्रश्न। उत्तर हो जाएगा स नंबर, हरि नारायण व्यास की रचना है मृग और तृष्णा। 51वें प्रश्न देखते हैं। कंकावती और मुक्ति प्रसंग किसकी रचना है? देखिए, कंकावती और मुक्ति प्रसंग। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, राजकमल चौधरी की रचना है कंकावती और मुक्ति प्रसंग। चलते हैं 52वें प्रश्न की ओर। संसद से सड़क तक किसकी बहुत चर्चित रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, धूमिल, जिनका वास्तविक नाम है सुदामा पांडे कहा जाता है धूमिल को। ये संसद से सड़क तक इनकी चर्चित रचना है। 53वें प्रश्न देखते हैं। त्रिकोण पर सूर्योदय के रचनाकार कौन है? देखिए, त्रिकोण पर सूर्योदय। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, हरि नारायण व्यास की रचना है त्रिकोण पर सूर्योदय। 54वें प्रश्न देखते हैं। बेरंग बनाम चिट्ठियां के रचनाकार कौन है? देखिए, बेरंग बनाम चिट्ठियां। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, रामदरस मिश्र जी की रचना है बेरंग बना बेनाम चिट्ठियाँ, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। आज के अंतिम और 55वां प्रश्न है, देखिए, क से कबूतर किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए, क से कबूतर। उत्तर हो जाएगा साथियों उत्तर हो जाएगा स नंबर,
उदय प्रकाश जी की रचना है क से कबूतर। तो इस तरह से साथियों हमने यहाँ पर छायावादोत्तर युगीन जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी वाद से संबंधित, किसी काल से संबंधित और अन्य इसी तरह के प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।